मेरी बहन भाई, मेरे एक्स हस्बैंड, मेरे देवर देवरानी सब इन्वॉल्व हैं। इन सब ने मिल के मेरा सत्यानाश कर दिया, मेरा कबाड़ा कर दिया। मुझे अपनी इज़्ज़त महफूज चाहिए, मेरी इज़्ज़त महफूज नहीं है। मुझे लगता है वो मुझे उठा के ले जाएंगे, किसी वक्त मुझे धमकाया जा रहा है। एक्चुअली मेरे भाई भी इसमें इन्वॉल्व थे, वो भी गलत तौर में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं 1 पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त आपको जो मेरे साथ एक बहन नज़र आ रही है, इसके शोहर ने इसको घर से निकाल दिया। यानी कि इसको कहता था कि गलत काम करो, जिस्म फरोशी का धंधा करो, और इससे गलत काम करने के लिए इसको यानी कि कहता था। लेकिन ये तंग आकर इसको घर से निकाला और ये घर से निकली है। और उसके बाद जब अपने वालिदैन के पास जाती है, अपने बहन भाइयों के पास जाती है, तो वो भी इसको यानी कि जुल्म का निशाना बनाते हैं। इसको कहते हैं कि तुम गलत काम करो। अब ये बहन जो है रोडों पर है, धक्के खा रही है और पढ़ी लिखी है। और सारी कहानी इस बहन की ज़ुबानी जानेंगे कि आखिर वजह क्या थी। शोहर के बाद जो शेल्टर होते हैं वो वालिदैन होते हैं, बहन भाई होते हैं, लेकिन उन्होंने भी घर से निकाल दिया और वो भी इसको गलत काम करने के लिए फ़ोर्स करते रहे हैं। सारी कहानी इस बहन की ज़ुबानी जानते हैं और उनकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मेरी बहन? जी बस सलाम। क्या नाम है? आमना हफीज़। अच्छा आमना, कितना पढ़ी हो आप? मैंने एफ़ए किया हुआ है। एफ़ए किया हुआ है? जी। इसके अलावा कोर्स वगैरह? जी, पार्लर का भी कोर्स किया हुआ है मैंने। और इसके अलावा? वैसे मैं शौकिया पढ़ती रही हूँ, साइकोलॉजी के बारे में काफ़ी मैं जानती हूँ, तो मैम के साथ सेशंस भी लड़कियों के मैं करती रही हूँ। जी। अच्छा, शादी को कितनी देर हो गई? शादी को 2000 में हुई थी शादी मेरी। यानी कि 2000 पे? जी, लास्ट ईयर मैंने खुला ली है। जी। तो ये 2000 यानी कि ये तो 20-22 साल का अरसा हो जाएगा। जी, काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड था। जी। तो उसके दौरान बच्चे वगैरह? मेरे 2 बेटे हैं। बेटे किधर हैं? बेटे मेरे हस्बैंड के पास हैं, एक्स हस्बैंड के पास हैं। जी। अच्छा, तो आप ये बताएं मेरी बहन, ये सारी कहानी क्या है? कोई मुझे समझ नहीं आ रही कि शोहर घर से क्यों निकाला और क्यों आप उसे तंग आके घर से निकली हैं या उसने निकाला? वो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया था। वो क्या गलत चीज़? गलत औरतों के साथ थे, उसके नाजायज़ बच्चे भी थे। मुझे मुख्तलिफ लोगों से उसके बारे में पता चला। फिर जब मैंने उससे सवाल किए, मारपीट तशद्दुद शुरू कर दिया, फिर खुल के सामने आ गया। एक्चुअली मेरे भाई भी इसमें इन्वॉल्व थे, वो भी गलत तौर में involved। जब आपके शोहर ने आपको घर से निकाला था या खुद आई हो? नहीं, मारपीट की धमकियाँ लगाता था, तो मैं अम्मी के घर भेजूंगा, भाइयों के पास भेजूंगा। कहता क्या था? क्या ये गलत काम करने के लिए मुझे कहता था खामोश हो, जो कुछ भी चाह रहा है इसे चलने दो। क्या चल रहा था? क्या चल रहा यही चल रहा था कि वो गलत औरतों में जा रहा था और उसके बच्चे भी थे नाजायज़। फिर मारपीट भी करता था मुझ पे। आप आगे ऑफ कैमरा बता रही थी कि वो आपसे जिस्म फरोशी के लिए भी आपको कहता था कि तुम्हारी गलत वीडियो बनाएंगे। जिस दिन उसने ये बात की थी, फिर मुझे पता चल गया मुझे अब इसके साथ नहीं रहना। अच्छा, शोहर ने कहा? शोहर ने कहा तो था। आपने कहा नहीं कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मैंने सब कुछ कहा। मैं इज्जत तो तुम्हारी। तक बड़ी कि ये गंदे काम छोड़ दो, मेरे साथ इज्जत के साथ रहो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। वो बहुत गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया था। मैंने लॉन्ग टाइम पीरियड से देखा कि वो सुधर जाए, वो नहीं सुधर रहा था। सो मैं दारुल मान में गई, वहाँ से मैंने खुला की कोशिश की। खुला भी मैंने जब शोहर से आप घर से निकली तो फिर माँ बाप के पास चले गए? नहीं, क्योंकि उसने वहाँ से मुझे ले जाना था, मेरे भाइयों ने उसके साथ ही मुझे भेजना था। भाइयों ने क्यों उसका साथ दिया? इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या चीज़ें हैं? मेरी 2 बहनें हैं, उनके बच्चों की गलत वीडियो भी मेरे ससुराल वालों के हाथ लगी थी। फिर वो सब अपनी गैरत बचाने के लिए इसका साथ भी दे रहे थे। बहुत कुछ है। फिर मेरी बहनें अपनी नंद के साथ भी इसकी शादी कराई, नाजायज़ तल्कात पहले करवाई, फिर उसकी शादी करवाई। बहुत कुछ गलत चला, अलॉट ऑफ चीज़ें हैं। उन सब का एक शैतानी ग्रुप बन गया था, मुझे थ्रेट करते थे, धमकाते थे। शोहर भी, बहन भाई भी? जी, आपके सगे बहन भाई भी? मेरे सगे बहन भाई, मेरे 2 बहनों की आपस में बच्चों की गलत वीडियो मेरे ससुराल वालों के हाथ लगी। फिर ये कंबाइन ग्रुप हो गया, वो एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे थे, फिर वो एक ग्रुप बन गया। जब मुझे इन चीज़ों को पता चला कि ये सब इतने गलत है, मैंने कहा तुम सबके खिलाफ मैं जाऊंगी, मैं पुलिस को बताऊंगी कि ये सब चल रहा है। तो आपने एप्लीकेशन वगैरह नहीं दी कि ये सब मुझे? 10 दफ़ा दिया है, मेरी कोई एप्लीकेशन सुनी नहीं जाती। इन 1.5 साल के अरसे में एक FIR नहीं काटी कि मैं जहाँ पे जाती हूँ मेरी बात को अनसुनी कर दिया जाता है। मैं चीफ जस्टिस तक के पास गई हूँ, उन्होंने लीगल रेमेडी तक जारी कर दिया, लेटर इशू किया है, वो लेटर अभी भी मेरे पास पड़ा है। लेकिन जहाँ भी जाती हूँ ना FIR कटी है, जस्ट एप्लीकेशन वो भी मुंह पे मार दी जाती है, इसका मेथड तक चेंज कर दिया जाता है। जब मैं दोबारा उनसे पूछगछ करनी जाती हूँ कि वो मैंने एप्लीकेशन दी थी, इसका क्या बना, जो आपने रिटर्न दी थी वो कई दफ़ा गायब होती है, सबमिट ही नहीं होती। बहुत कुछ हुआ है, एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा हुआ है। 1.5 साल में एक FIR नहीं कटी, कुछ भी नहीं हुआ। वो चीफ जस्टिस का जो लेटर अभी तक मेरे पास पड़ा है, लेकिन कोई इस पर एक्शन नहीं लिया गया। अच्छा, तो
तो ये जब शोहर ने निकाला, जो बहन भाई थे वो उसके साथ एक कंबाइन ग्रुप बन गया, आप बता रही हैं, तो उसके बाद तो फिर रोडों पे या सारी ज़िंदगी? मैं अच्छी खासी इंस्टीट्यूट में जॉब ले रही थी, वहाँ मुझे पॉइज़न दिया गया, वहाँ से मुझे निकाला। पॉइजन किसने दिया? मेरे एक्स हस्बैंड ने, मेरे देवर देवरानी, मेरी बहनें शामिल हैं, सबका एक ग्रुप है। वहाँ का अमला इन्वॉल्व किया इन्होंने, मुझे पॉइज़न दिया गया। बाकायदा मेरे पास रिपोर्ट्स थी, मेरे जिस्म में ब्लड जमना शुरू हो गया था। कैसे दिया ब्लड? इन्होंने पॉइजन कैसे दिया? खाने में लिक्विड ड्रॉप की सूरत में इस तरह से पॉइज़न दी जाती थी मुझे। तो वो वहाँ से फिर मैं अपनी जान बचा के मैं कराची गई हूँ। वहाँ मैंने चीफ जस्टिस से बात की, उन्होंने कहा इनके खिलाफ़ कार्रवाई करो। वहाँ उन्होंने मुझे बहुत तंग किया, कराची में मेरा जीना अज़ाब किया। मैं लाहौर, वो कहते थे आप लाहौर में ही जाके केस कर सकते हो, कराची वाले कहते हैं आप लाहौर में ही कर सकते हो क्योंकि वकूआ लाहौर का है। सो मैं लाहौर आ गई, लाहौर में भी गई, किसी थाने में मेरी कोई रिपोर्ट अभी तक उन्होंने दर्ज नहीं की। रिपोर्ट दर्ज भी करे, FIR नहीं कटवा रहे, रिपोर्ट पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो आप जब बता रही हैं दारुल मान में भी आप रही हैं? जी मैं दारुल मान में रही हूँ, वहाँ से मैंने खुला ली थी। दारुल मान से खुला लिया आपने? जी मैंने। आगे शादी कर ली आप? नहीं मैंने शादी नहीं की। मेरा बेसिक अपने पाँव पे स्टैंड करना है खुद से। और अभी पर्पस क्या है ये? मेरा मकसद यही है कि लोग सुने जाए, मुझे उनसे जान का खतरा है। मुझे 2 दफ़ा बेचने की कोशिश की गई है। बस मुझे ये चाहिए कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे जान का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, मुझे अपनी इज़्ज़त महफूज चाहिए। मेरी इज़्ज़त महफूज नहीं है, मुझे लगता है वो मुझे उठा के ले जाएंगे किसी वक्त। मुझे धमकाया जा रहा है, मेरे पीछे कुत्तों की तरह लड़के आदमी लगाए गए हैं। मुझे क्यों? मुझे थ्रेट किया जाता है, मुझे धमकाया जाता है। मेरे पास अमाउंट ख़त्म है, ये चाहते हैं कि जो ये कह रहे हैं मैं इनकी बात मान लूँ, मुझे बेचने के चक्कर में है। मैं आपको बता नहीं सकती मैं किस तरह से अपनी इज़्ज़त बचा के बैठी हुई हूँ। आप जब आप बता रही हैं कि आप किसी इंस्टीट्यूट के अंदर काम करती रही हैं, वहाँ पे जॉब करती रही हैं, तो आप दोबारा किसी और जगह पे अप्लाई कर लेते? मैंने 10 जगह अप्लाई किया है। ये मुझे बोल के कहते हैं तुम्हें हम कहीं भी टिकने नहीं देंगे, मुझे जॉब्स नहीं लेने दे रहे। उनको थ्रेट करते हैं कि इसे जॉब ना लेने दो, हम तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। मैं जॉब्स नहीं ले सक रही, मेरे पास अमाउंट ख़त्म है। मैं नाइट्स स्टे कर रही हूँ, हॉस्पिटल्स में रह रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, मैं रोडों पे आ चुकी हूँ, इससे बुरा और क्या होगा। ऊपर से मुझे कहते हैं तुम्हें उठवा के ले जाएंगे। मुझे कुछ भी हुआ दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल। कौन कौन इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल? मेरी बहन भाई, मेरे एक्स हस्बैंड, मेरे देवर देवरानी सब इन्वॉल्व हैं। इन सब ने मिल के मेरा सत्यानाश कर दिया, मेरा कबाड़ा कर दिया। कहीं कहीं वो ये तो नहीं कहते कि ये मेंटली तौर पर स्टेबल नहीं है, शायद वो इसलिए? उन्होंने बड़ी कोशिश की है लेकिन ये सब झूठ है। अगर ऐसा होता तो मैं इंस्टीट्यूट चला रही होती, ऐसा होता तो लीगल रेमेडी मेरे पास होती। ऑल थिंग इज़ क्लियर। डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? जी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं बाकायदा। मेरे मेडिकल हुए हैं, मेरी किडनी इफेक्टेड है जो मुझे इन्होंने पॉइजन दी गई है, मेरा लीवर इफेक्टेड है। और इसके अलावा लीगल रेमेडी चीफ जस्टिस की पड़ी हुई है, उनकी स्टैंप लगी हुई है कि उन लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। मेरे पास सबूत पड़े हैं, प्रूफ हैं। अच्छा, लास्ट में मेरी बहन कोई मैसेज देना चाहती हो या आला अफसरान से कहना चाहती हो कि आपने जो आप IG साहब के पास जाएं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, तो आप उनके पास गई हैं? मुझे नहीं जाने दिया जाता, मैं आपको बता रही हूँ। मुझे रोक दिया जाता है, मुझे कहा जाता है मैं जाऊँ, SHO अंदर नहीं है। मेरे पीछे पूरी रैकी की जा रही है, ये कहाँ जा रही है, किधर जा रही है। लड़के होते हैं, रिक्शे वाले होते हैं, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, एक एक मिनट की मेरी खबर रखी जा रही है। अब रहती कहाँ पे हो मेरी बहन? मैं अब यहाँ पे जब से मुझे इंस्टीट्यूट से निकाला गया है, मैं जॉब के लिए मारी मारी फिर रही हूँ। वहाँ से निकाला क्यों गया था? मुझे पॉइजन इतनी दी जा रही थी, इतना तंग किया जा रहा था कि मैंने खुद वहाँ से निकलना ही आफियत समझी है। मेरी खुद निकली हो? ऑप्शन नहीं थी जी। जब बहुत ज़्यादा तंग किया जाए तो मैं और क्या करती, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे जिस्म पे ब्लड जम रहा था, मेरे पास रिपोर्ट्स हैं कि मुझे पॉइजन दी जा रही है। तो ये आप बता रही थी कि आपके भाई भी आपको कहते थे कि आपकी जो है वो फाशा जो है मूवीज़ जो हैं, फाहिश मूवीज़ वो आपकी बनानी है। आपके भाई भी ऐसे कहते? वो सब गलत चीज़ों में इन्वॉल्व थे, मैंने वहाँ जाना ही छोड़ दिया था। मैं काफ़ी भाई भी इस चीज़ के लिए आपको इन्वॉल्व थे। मेरे एक दफ़ा घर आए थे, मुझे कहते थे चलो घर, अपने घर लेके जाना चाहते थे, मैं नहीं गई थी। किस लिए? यानी कि वैसे कहते होंगे ना कि आप बहनों हमारी घर चलो। नहीं ऐसा नहीं था। इसलिए लेके जा रहे थे गलत काम करवाने के लिए? मेरा हस्बैंड कहता था। नहीं तो जो आपके भाई हैं? मेरा हस्बैंड भी कहता था मैं तुम्हें इनके हवाले कर दूंगा। ये सब गलत लोग हैं। भाई तो फिर मुहाफिज होते हैं ना? सभी एक जैसे हैं। अब क्या कहना चाहती हो, फाइनली क्या कहना चाहती हो? मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि मुझे सिक्योरिटी दी जाए, मुझे जान का ख़तरा है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए।
मुझे जॉब नहीं लेने दे रहे, इनके खिलाफ़ एक्शन लिया जाए ताकि मैं खुद से सर्वाइव कर सकूं, मैं जॉब ले सकूं। अच्छा, अगर कोई अदारा जो आप जैसी ख़वातीन के लिए बनाए गए हैं, जो ऐसे NGOs जो आपके लिए बनाए गए हैं, आप जैसी औरतों के लिए बनाए गए हैं, अगर वो आपको ले जाना चाहें तो क्या आप चले जाएंगे? पहले इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए, प्रैक्टिकली इन सब के खिलाफ़ FIR काटी जाए, मुझे पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिया। ये हालात हैं जी नाज़रीन के, आप देख सकते हैं कि ये बहन जो है अब रोडों पर धक्के खा रही है। शोहर ने घर से निकाला और घर से निकलने के बाद एक वाहिद सहारा जो है माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, लेकिन जब उनके पास भी गई तो उन्होंने भी इसको अपनाया नहीं। और शोहर अपने इसके जो इसका शोहर था उसके साथ मिल के सब ने प्रोपोगंडा बनाया और इसके बकौल ये बता रही है कि मुझे सबसे ख़तरा है और मेरी जान को भी ख़तरा है। और मैं जो है मुख्तलिफ़ थानों के अंदर भी गई हूँ अपनी एप्लीकेशन लेने यानी कि देने के लिए, और मेरे यानी कि मेरे साथ जो इंसाफ नहीं किया जा रहा। तो नाज़रीन, आप क्या समझते हैं इस बहन के साथ इंसाफ जो है ये हो रहा है, क्या ये सही है या गलत है? तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जुड़ा कीजिएगा, अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए 1 पॉइंट।